बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ नीति के दोहे। नीति के दोहे में देखिए, नीति के दोहे हमारे क्या कहते हैं, इस आधार पर मनुष्य को चलना चाहिए। जैसे कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सोसार भस्म हो जाए, रहीमा सोसार भस्म हो जाए। जो मनुष्य दुर्बल होता है, कमजोर होता है, उसको सताना नहीं चाहिए। जैसे कि मुई खाल की श्वास से सोसार भस्म हो जाए। मुई खाल मतलब ये होता है, जो मरी खाल राख होती है, उसमें हम लोहा को तपाते हैं तो वो गल जाता है। इसी प्रकार दुर्बल की हाय नहीं लेना चाहिए, कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, यानी प्रेम से बोलो। अगर किसी से अगर प्रेम से बोलते हैं, वो दवा के समान कार्य करता है। और कटुक वचन है तीर, और कड़वे वचन तीर के समान चुभते हैं। इस प्रकार किसी से अगर कोई वाणी बोले या कुछ बोलते हैं तो प्रेम से बोलना चाहिए। फिर क्या है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। और सुनी अठिलई है लोग सब, बाँट न ले है कोई, रही माँ बाँट न ले है कोई। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। जो तुम्हारे मन की, रहीमदास जी कह रहे हैं, जो मन की परेशानी होती है, मन में ही रखना चाहिए, दूसरे के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। और अगर तुम प्रकट किया तो बांट नहीं लेंगे, वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, अठलाएंगे। इसलिए जो भी मन की परेशानी है, मन में ही रखना चाहिए। फिर क्या है, वृक्ष न कबहूँ फल भखई, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, रहीमा साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाते, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, और नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं। तो इसलिए परोपकार परोपकार करना चाहिए। देखिए, वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, नदियाँ सदैव परोपकार करती हैं। अगला क्या है, यह तन का चा कुंभ है, लिए फिरे हरि साथ, और ढबकागा फूटेगा कछु न आया हाथ। ये जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है, और हर समय इधर उधर लिए फिरते हैं। पता नहीं किस समय क्या हो जाए, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। क्या है, यह तन का चा कुंभ है। ये शरीर कच्चे घड़े के समान, जैसे कच्चे घड़े में थोड़ा धक्का लग जाए टूट जाता है, इसी प्रकार ये शरीर पता नहीं किस समय क्या हो जाए। कि पल में परलय क्या हो जाए, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का। इस तकदीर का पता नहीं किस समय क्या हो जाए। और फिर अगला क्या है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। माटी कुम्हार से कह रही, ए तू मुझको क्यों रौंद रहा है, समय मेरा भी आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुमको लौटूंगी, रौंद दूंगी। फिर क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुर करेगो कब। कल का काम आज करना चाहिए, आज का काम अभी कर देना चाहिए। पता नहीं किस समय क्या हो जाए, पल में परलय क्या हो जाए, पता नहीं किस समय
क्या हो जाए। इसलिए कल का काम आज करना चाहिए, आज का काम अभी से करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। रूखा सूखा खा करके ठंडा पानी पी लेना चाहिए, दूसरे की पराई चूपड़ी को दे करके नहीं ललचाना चाहिए। जैसे कोई रसमलाई खाता है, कोई रसगुल्ले खाता है, हमसे क्या मतलब, रोटी रूखा सूखा खा करके ही ठंडा पानी पी लेना चाहिए। कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पूज खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं, पाथर पूजे हरि मिलूं, तो मैं पहाड़ को पूज दूं। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पूज खा। इससे बढ़िया अगर पूजना है तो घर की चक्की पूजनी चाहिए, इससे पीस करके पूरा संसार खाता है। इसलिए फिर क्या है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए, प्रेम की वाणी पर ऐसी वाणी बोलिए, प्रेम की वाणी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी मत बोलो कि दूसरे को खराब लगे, ठीक है। फिर क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जुग जुग मुआ, पंडित भवान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। देखिए पोथी पढ़ पढ़ करके तो आदमी क्या है, रामायण पर लिख डालता है, विद्वान बन जाता है। लेकिन प्रेम का अक्षर, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, सब कुछ हमने पढ़ लिया। आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना।